जमाल भाई हर महफिल की शान है। मेरी गुजारिश है निसाब भाई से, निसाब भाई आ जाते हैं भाई। नाजिम में और कोई बाकी है? आमिर भाई आप, अरे यार, अरे आओ भाई। आमिर भाई, नई सड़क कानपुर। वाह भाई वाह, इनके लिए बहुत प्यारी सी ताली हो जाए, चाहे एक आदमी बजाए। यासिर भाई आए। मेरा कहना मानते हो यार तुम? हम समझते थे तो अपनी वाइफ का कहना मानते हो। अब मैं परवेज भाई से पूछ के बताऊंगा। यासिर का है, यासिर नहीं आए हैं। जावेद भाई आ जाइए, अब यासिर भाई के लिए। जावेद 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 भाई आए। जावेद भाई क्या बात है जावेद भाई, आपकी बॉडी तो बहुत अच्छी, मगर लेट क्यों आए? मैं जोर जोर चिल्ला रहा हूँ कि जो बाकी है वो अच्छा। और कमेटी की तरफ से जो हमारे नाजिम हैं उनके लिए भी तो नहीं थी औरतें? अच्छा 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 अच्छा। ओ नो, ये करना चाहिए भाई। हमें इन लोगों को इतना अच्छा अच्छा गिफ्ट, इतना छोटा सा। ऊपर मेरी अटैची रखी है। जमाल भाई, गिफ्ट तो गिफ्ट है, छोटा हो या बड़ा। तोहफा 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 तोहफा। देखो है नहीं है। गोंडा यहाँ से करीब है 7 किलोमीटर या 60। मैं यार तुम्हारी तो बहुत तारीफ कर रहे हैं, ये सबको हराया है मगर अपनी वाइफ से हारे हो। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद राशिद भाई को और यहाँ के फाउंडेशन की टीम को कि हमें यहाँ पर मुकद्दर के रूप में आमंत्रित किया। और इस बात आपसे कहना, हमारे बीच में हमारे बड़े भाई कैसर मेहंदी साहब जो यहाँ फैजाबाद जनपद के सबसे जाने माने प्रख्यात एडवोकेटों में से एक हैं, और हमारे बड़े भाई नहीं बल्कि ये अफसर भाई जो जिसके मेमोरियल में ये आज टूर्नामेंट हुआ और आज यहाँ पर कार्यक्रम हो रहा है, वो आपके छोटे भाई और हमारे भी मित्र और बड़े भाई की तरह थे। और उनका जल्दी जाना बहुत ही दुखद हम लोगों के लिए रहा, फैजाबाद जनपद के लिए, अजमेर जनपद के लिए भी रहा, क्योंकि अच्छे शख्सियत थे और अच्छे इंसान थे। डिग्री कॉलेज के हम लोगों के साथ के लीडर थे। हम लोगों ने अध्यक्ष पद पे उनको लड़ाकर जिताने का काम किया था, और इस उम्मीद के साथ में कि भाई हमारा आगे जाकर बहुत बड़ा फैजाबाद जनपद का नेतृत्व करेगा, लेकिन अल्प समय में वो चले गए। उनकी यादों को ताजा करने का आप जिस अंदाज से, जिस अच्छे तरीके से कर रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत इस फाउंडेशन को बहुत बहुत धन्यवाद। और बड़े भाई का सहयोग और आशीर्वाद इसमें प्राप्त है, ये और भी बड़ा होने पे सुहागा वाला काम है। कबूतरबाजी के बारे में जैसा कि अभी तक तो मैं केवल राशिद भाई ने बताया कि ये नहीं जानते, लेकिन ये सच्चाई भी है। मैंने तो अपने यहाँ के एक कबूतरबाजी में नाम सुना था, नसेन यादव जी का। उस्ताद जो है खान साहब से गुजारिश है कि अय्या भाई का स्वागत उस्ताद करें। अय्या भाई जरा पेट चिपकाइए आप। हाँ ये वेरी गुड। जी अरे वाह क्या कह रहे हैं अय्या भाई, मुस्कुराहट से बहुत बढ़िया। नहीं भाई आपके हमें वहाँ कानपुर में कुछ खिलाया था ना,
हमारे बीच में शंकर भाई मौजूद हैं, रामपुर से तशरीफ लाए हैं। शंकर भाई, आप सपोर्ट तो अपने जूनियर को तो पहले करना चाहिए Right. जो कमजोर खिलाड़ी है। सीनियर को अपनी सीनियरिटी वही पे अच्छी दिखानी चाहिए जहाँ बंदा कमजोर सही बात है। हो और वो ना भी कहे कि हमारा उस्ताद हो, मगर आप उसको अच्छी एडवाइस दीजिए। हाँ, अच्छी advice ये भी दीजिए। नहीं कि कबूतरबाजी हो, मगर आप एक अच्छे इंसान का परिचय जरूर दीजिए। और मेरा भी ये कहना है कि हिंदुस्तान में बहुत सी जगह हमने जो देखा है, इसके बाद मैं क्रिकेट 49 मिनट 28 सेकंड प्रति कबूतर। और परवेज लाइन से देख यही टूर्नामेंट नहीं जीता है, 10 टूर्नामेंट में इनका पहला इनाम है और यूपी के 2 टूर्नामेंट में इनका दूसरा इनाम लगा है। या भाई जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे आप हाथ लगाइए ना। ये देखिए पंजाबी और मद्रासी उड़ा रहे हैं। अब की इन्हीं में एक छत से शाम को 4 बजे तक सारे कबूतर उड़ा रहे हैं। बहुत चांद भाई खुद बताएं। आपके उस्ताद कौन है? बिल्कुल जी, सभी को सलाम वालेकुम। और जो हमारे तमाम दोस्त जो इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बाहर के जितने भी मेंबर हैं इस टूर्नामेंट में जिन्होंने उड़ाया हो, जो यूपी परवाज में ना भी उड़ाया हो, सभी को सलाम और नमस्कार। तो जैसे जमाल भाई बोले कि हमारे उस्ताद जो हैं वो भोला भाई हैं मेरठ के खतौली के। हाँ, खतौली के में वो हकीम राहत अली मेरे बहुत अच्छे दोस्त जी, जो उनका बेटा मुझसे बहुत बातें भी करता है। क्या राइटिंग साहब कैंसर की वजह से चले गए। जी, हम उनको बहुत लाइक करते हैं, बहुत लाइक करते हैं। बस ये नहीं है कि बस अल्लाह का करम है, बाकी सब जानते हैं कि कबूतरबाजी में मेहनत बहुत है। कोई भी उस्ताद ऐसे जो भी मेहनत करेगा वो फल पाए। और उसके साथ अगर मैच उड़ाने वाले के साथ अगर 7 या 6 लोग हैं तो ये समझ लीजिए कि उसको कोई ना कोई चांसेस मिलेगा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। सपोर्ट बहुत जरूरी है कबूतरबाज का। जो भी और मैं यही कहूंगा कि जितने भी शौकीन हैं, कोई कमजोर है कबूतरबाज इस मामले में तो उसका सपोर्ट करना चाहिए। बेशक। ये नहीं देखना चाहिए कि मैं बहुत बड़ा हूँ, इंपायर बन जाना चाहिए। उसको देख करके इंपायर दूसरा आदमी राजी हो जाएगा कि मैं भी जाऊंगा इंपायर, जब इतना अच्छा आदमी कर रहा है तो उसको। तो ये मेरा कहना है कि ये सब चीजों में सपोर्ट करना चाहिए, बल्कि बैक नहीं होना चाहिए। बेशक। सपोर्ट तो अपने जूनियर को तो पहले करना चाहिए Right. जो कमजोर खिलाड़ी है। सीनियर को अपनी सीनियरिटी वही पे अच्छी दिखानी चाहिए जहाँ बंदा कमजोर सही बात है। हो और वो ना भी कहे कि हमारा उस्ताद हो, मगर आप उसको अच्छी एडवाइस दीजिए। हाँ, अच्छी advice ये भी दीजिए। नहीं कि कबूतरबाजी में हो, मगर आप एक अच्छे इंसान का परिचय जरूर दीजिए। और मेरा भी ये कहना है कि हिंदुस्तान में बहुत सी जगह हमने जो देखा है, बड़ा अदब है उस्ताद का। अगर उस्ताद आकर के बैठ गया है तो उसके आगे हमने देखा कि कुछ लोग खड़े नहीं होते। मगर जो लोग उस्ताद की इज्जत नहीं करते हैं वो कभी खुश नहीं रहेंगे, ये मैं जानता हूँ। कभी खुश नहीं रहेंगे, कभी भी खुश नहीं रहेंगे। मैं ये बता दे रहा हूँ, कोई भी शौक हो, चाहे पढ़ाई का हो, चाहे क्रिकेट का हो, चाहे बास्केटबॉल का हो, चाहे स्क्वैश का हो, कोई भी गेम है तो वो खुश नहीं रह सकता, ये मैं जानता हूँ। और कभी भी उस्ताद से झूठ नहीं बोलना चाहिए। बेशक। क्योंकि कभी उस्ताद से झूठ नहीं बोलना चाहिए। उस्ताद से झूठ बोलने का मतलब है कि आप अपना ही नुकसान कर हाँ, रहे हैं। हाँ। और कबूतरबाजी एक ऐसी है कि एक तरह से नुस्खे में एक रात के खेल में आपका सारे साल की मेहनत सही कहा तुमने। उस्ताद से और जब उस्ताद चाहे वो सामने बैठा हो, चाहे जहाँ भी हो, उसने कॉल किया हो, अगर वो पूछे कि कबूतर की बीट कैसी हुई, तो अगर बीट में फर्क है तो ये समझ लिए चेले ने जो है कोई चीज दूसरी खिलाई है, ये समझ। तो उस्ताद ऐसे बारीकी पकड़ लेते हैं कि इसलिए कहा मैंने कि उस्ताद से कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, कभी नहीं बोलना चाहिए।
किसी भी लाइन का हो। वैसे तो भी और चांद बस आपकी दुआ है, बाकी निर्भर है, अल्लाह का शुक्र है। आप इसमें से लोग हमें नाम से जानते हैं, बाइजेस कब जानते हैं, बाकी हमारे नहीं, आज जो बाकी होंगे वो आपको सब जान जाएंगे। बाकी अल्लाह का करम है। और हमारे सरपरस्त हमारे कैसर भाई हैं, कैसर भाई हैं, क्योंकि हमने इन्हीं की सरपरस्ती में कबूतरबाजी को आगे बढ़ाया है। Very हम good. कुछ सीख के नहीं आए, क्योंकि सीखा इन्हीं के गुरु। हाँ गुरु सीखा के। तो हम तो यही जानते हैं कि अपनों का, अपनों से बड़ों का, अपने से छोटों का ये इज्जत करें, इज्जत कबूतर की। करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह ने आगे कहा, आगे बढ़ेगा वो शर्त भर बढ़ेगा। भर के मिलेगी। और जो भी कबूतरबाजी में एक दूसरे की खिंचाई करना या किसी कबूतर को जबरदस्ती गलत कहना, वो अच्छी बात नहीं, क्योंकि इंसान भी मेहनत कर रहा है और कबूतर भी मेहनत कर रहा है। तो इसलिए हम चाहेंगे कि हर शख्स को, हर इंसान को जब इंपायर भेजे कहीं, तो उसको अच्छी बात बता के भेजे कि देखो वहां पे तुम्हें ये करना है। गलत नहीं बताना चाहिए उसको कि जाके तुम काट दो, ये कर दो, ये अच्छी बात है। जवान भाई, तो मैं चाहूंगा कि एक बात है, इसी पे हम कहना चाहते हैं, शहर फैजाबाद के लोग जानते होंगे, हमारे यहाँ मरहूम गुड्डन भाई, जो कि फैज भाई भी जानते हैं, राशिद भी जानते हैं, राशिद अरे भी जानते फैज हैं। भाई को तो पता नहीं कितने दूर के लोग जानते हैं भाई। तो हम आपको बताएं, ऐसे ही कबूतरबाजी का सिस्टम चल रहा था और हाँ। एक कबूतर उनका गलत आ गया, जो कि इम्पायर ने नहीं देखा। तो उनको पता था गुड्डन भाई को ये कबूतर गलत है, मगर इम्पायर ने नहीं देखा। तो उन्होंने उस इम्पायर ने कहा इस कबूतर को काट दो। उन्होंने कहा क्यों, ये तो प्रवास करके आ रहा है। तो उन्होंने कहा नहीं, ये कबूतर फला जगह बैठ के ऐसे पंजा उसने रखा और हट गया। वो शख्स का नाम हमेशा आगे रहेगा। तो आज भी इस वो शख्स का नाम हमेशा, देखिए आपने स्टेज पे नाम लिया ना जी, ये बहुत बड़ी बात हुई उसके लिए, चाहे वो यहाँ पे हो चाहे ना हो वो, मगर ये बहुत बड़ी बात है। मैं यही कहता हूँ, ईमानदारी देखिए, ईमानदारी आपकी कहीं कोई आपकी ले नहीं जा सकता। बिल्कुल। जो आप होंगे और आप वो बंदा रहे ना रहे दुनिया में, मगर उसका नाम रहेगा। बहुत अच्छी बात है। और एक बहुत अच्छे हैं जो कानपुर के, बार बार वो अपनी दाढ़ी छूते हैं। मेरा ख्याल है इनकी वाइफ ने उनसे कहा है क्या तुम कहीं भी जाया करो तो दाढ़ी बार बार ऐसे छुआ करो। सुन्नत है, दाढ़ी को छूना सुन्नत है, सुन्नत। इफ यू डोंट माइंड, लेकिन अपनी दाढ़ी को छूना। मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि हमारे बीच में गोंडे से जावेद भाई भी आए हैं। जावेद भाई मंच पर आए। ठीक जावेद भाई। भाई वाह भाई, आप लोग जैसे तीन माला पहनाया है, 6 मरतबा आपको क्लैपिंग करना है भाई। वाह भाई वाह, बहुत अच्छी बात है भाई। सुशील भाई इस कबूतरबाजी के बारे में कुछ नहीं जानते, लेकिन मैं सुशील भाई से सिर्फ एक बात ये बताना चाहता हूँ कि इस शौक में कभी नहीं रहे, लेकिन ये एक ऐसा शौक है जो कभी इंसान को हार नहीं मानने देता। मतलब इंसान लगातार हारता रहता है, लेकिन अगले साल फिर उसी तैयारी के साथ आता है कि अब की मैं जीतूंगा। तो ये शौक की सबसे बड़ी बात यह है कि कभी भी इंसान अपने को ये नहीं समझता है कि मैं कमजोर पड़ गया, ठीक है अब की नहीं जीता अगले साल जीतूंगा। मैंने खुद हमारे ख्याल से कबूतरबाजी जब से शुरू की उसके 20 साल बाद जीता। तो ये कबूतरबाजी है ही ऐसी कि इंसान के हौसलों को बहुत बुलंद रखती है। और दूसरी चीज ये हमको एक अनुशासन सिखाती है कबूतरबाजी। जिस तरह से हम कबूतरों के लिए अर्ली मॉर्निंग उठते हैं, उनका दाना पानी करना, साल भर उनका दवा इलाज करना, किस वक्त दाना देना है, किस वक्त कबूतर को उड़ाना है, ये एक अनुशासन जो है ये कबूतरबाजी हमको सिखाती है। और हमें भी चाहिए कि यह अनुशासन हम अपनी जिंदगी में भी लागू करें, अपने लिए भी उसी तरह काम करें जिस तरह कबूतरों के लिए काम करते हैं। मैं चाहता हूँ सुशील भाई 2 शब्द बोले आप। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद राशिद भाई को और यहाँ के फाउंडेशन की टीम को कि हमें यहाँ पर मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया। और एक बात आपसे कहना, हमारे बीच में हमारे बड़े भाई कैसर मेहंदी साहब जो यहाँ फैजाबाद जनपद के सबसे जाने माने प्रख्यात एडवोकेटों में से एक हैं। और हमारे बड़े भाई नहीं बल्कि ये अफसर भाई जो जिसके मेमोरियल में ये आज टूर्नामेंट हुआ और आज यहाँ पर कार्यक्रम हो रहा है, वो आपके छोटे भाई और हमारे भी मित्र और बड़े भाई की तरह थे।
और उनका जल्दी जाना बहुत ही दुखद हम लोगों के लिए रहा, फैजाबाद जनपद के लिए, अयोध्या जनपद के लिए भी रहा, क्योंकि अच्छे शख्सियत थे और अच्छे इंसान थे। डिग्री कॉलेज के हम लोगों के साथ के लीडर थे। हम लोगों ने अध्यक्ष पद पे उनको लड़ा कर जिताने का काम किया था और इस उम्मीद के साथ में कि भाई हमारा आगे जाकर बहुत बड़ा फैजाबाद जनपद का नेतृत्व करेगा, लेकिन अल्प समय में वो चले गए। उनकी यादों को ताज़ा करने का आप जिस अंदाज से, जिस अच्छे तरीके से कर रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत इस फाउंडेशन को बहुत बहुत धन्यवाद। और बड़े भाई का सहयोग और आशीर्वाद इसमें प्राप्त है, ये और भी बड़ा होने पर सुहागा वाला काम है। कबूतरबाजी के बारे में जैसा कि अभी तक तो मैं केवल राशिद भाई ने बताया कि ये नहीं जानते, लेकिन ये सच्चाई भी है। मैंने तो अपने यहाँ केवल एक कबूतरबाजी में नाम सुना था, मिस्टर यादव जी का लेकिन हमारा मोहल्ला, सुशील भाई वो कबूतरबाजी अलग थी लेकिन इस कबूतरबाजी के बारे में इसलिए थोड़ा बहुत जानता हूँ कि मेरे मोहल्ले में, क्योंकि मेरा मोहल्ला और फैजाबाद जो शहर है वो पुराना शहर है, नवाबों का शहर है, इसमें इस तरह की चीज़ें तो हमेशा से रही हैं। और राजा महाराजाओं के समय से बाज उड़ाया जाता था, कबूतर उड़ाया जाता था, संदेश पहुंचाने का काम करता था, देशों को पहुंचाने का और एक दूसरे को प्रेम में बांधने का काम कबूतर करता था। आज आप उसके नाम पर टूर्नामेंट करा रहे हैं, तो कहीं न कहीं जैसा कि भाई ने बताया, राशिद भाई ने, कि हमें सीखना चाहिए। सच पूछे तो मैं भी सुबह सुबह उठ के चिड़ियों को दाना डालता हूँ, तो और अगल बगल के हमारे बहुत सारे साथी जो है कबूतर उड़ाने का, उनकी मोहल्ला ही में मेरा वही है, तो लोग उड़ाते हैं। और बल्कि मैं सोचता रहता था ये सुबह से देखते क्या रहते हैं, लेकिन अब धीरे धीरे राशिद भाई के साथ मालूम हुआ कि कबूतरबाजी भी एक बहुत बड़ा शौक है। और जिस तरीके से आने वाले समय में देख रहे हैं वर्ल्ड लेवल पे चल रहा है और एक करोड़ के जो है कबूतर बिकते हैं और इसका व्यवसाय है, ये भी बहुत बड़ी चीज है। बहरहाल बहुत ज्यादा कुछ न कहते हुए, क्योंकि ये स्पोर्ट्समैन का काम है, स्पिरिट का काम है, और उसको उसी अंदाज से आप सभी लोग यहाँ पर आए हैं। मैं आप सभी का अयोध्या नगर में हार्दिक स्वागत करता हूँ और मुझे मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया, इसके लिए बहुत बहुत आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। सुशील भाई हमारे बीच आए, जबकि सुशील भाई की तबीयत पिछले 2 दिनों से नहीं ठीक है और मुझे मालूम है क्योंकि मेरा रोज का साथ है। 2-3 दिनों से तबीयत नहीं ठीक है, बुखार, जुकाम, बदन में दर्द, इनको शायद कुछ वायरल की शिकायत हुई थी, लेकिन उसके बाद ये अपना वक्त निकाल के यहाँ आए। हम पूरी कमेटी की तरफ से सुशील भाई का अपना शुक्रिया अदा करते हैं। बहुत शुक्रिया सुशील भाई। चांद भाई अभी आए हैं, शायद कहीं बाहर गए हुए थे, अभी पहुंचे हैं फैजाबाद, वो बस आ गए यहाँ। तो चांद भाई थोड़ा सा माहौल पहले समझ ले। मेरी गुजारिश है, कानपुर से अबूजर कुरैशी साहब आए हैं, वो मंच पर आए और अपनी अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी बातें रखें। सभी को अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार, सत। जैसा कि मैं यहाँ आया हूँ और जिस हिसाब से ये प्रोग्राम हो रहा है, माशाल्लाह बहुत शानदार हो रहा है और आगे चलकर इससे भी बेहतर होगा इंशाल्लाह। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। अरे ना, कुछ और भी कहेंगे। और इतने अच्छे अच्छे लोग बैठे हुए हैं, वकील साहब के बारे में भी कुछ कहिए ना। जो सब कुछ मेहनत ही की है भाई। मैं अप्रिशिएट करना चाहता हूँ इस क्लब की जो भी टीम है, मेंबर्स हैं, इनका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छी बात। अब जो मेरे बगल ये ना हिंदुस्तान के ये वीरेन चाचा जो है हमारे, इनका नाम वीरेन सिंह पवार है, लेकिन वीरेन चाचा के नाम से पूरे हिंदुस्तान में जाने जाते हैं और ऑल इंडिया टूर्नामेंट्स कराते हैं और बहुत मेहनत करते हैं। सबसे खास बात इनकी ये है कि आप इनको बुलाइए तो ये पहुंचते जरूर हैं अपना कीमती वक्त निकाल के। इतनी गर्मी में जो भी लोग आए हैं, सबसे ज्यादा दूर से वीरेन चाचा है। जैसे जमाल भाई वो तो कोई बात ही नहीं है, संडे रहने में बहुत जमाल भाई के बिना तो महफिल पूरी नहीं होती है।
मैं इसके बाद गुजारिश करूंगा हमारे बीच में महमूद भाई